जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो, ये हमारे कौटिल्य कंपटीशन एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और मेरे सभी सहयोगी प्रेजेंट टाइम अभी एक जगह उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से वे सभी अपनी अपनी वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो हम एक प्रॉपर स्टूडियो के साथ पूरी टीम सभी एक साथ एक चैनल पर आएगी और आपको फिर एक सेगमेंट के साथ नए चैनल नए टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उस सीरीज़ में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो अभी तक आपने बेटा 4 टाइप के वीडियोज़ देख लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक आंसर पढ़ाया था। दूसरे और तीसरे टाइम में मैंने औसत चाल से संबंधित क्वेश्चंस किया और चौथे टाइम में कल मैंने आपको जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जब व्यक्ति या तो पहले पहुंच जाए समय से या समय से देरी से पहुंचे, जिसमें मैंने कोशिश की अच्छे से अच्छे टर्म को आपको बताने की। और मैं खुद ये चाहता हूं कि मेरी वीडियो का कंपैरिजन आप यूट्यूब पर पढ़े हुए अदर टीचर्स के साथ भी करें, तो आपको ये पर्सनली एहसास होगा कि कायदे में मैंने चीज़ों को कितना एक सही सीक्वेंस में सेट किया है। आज का जो हमारा टाइप है इसकी भी मैं करीब 2 वीडियो अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा आज की ही वीडियो में वैसे काम ख़त्म हो जाए, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। आज की वीडियो में जो मैं स्पेशली टर्म करने वाला हूं, तो आप अपनी कॉपी पर डाल लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल स्पीड, हिंदी में कहें तो आंशिक चालों पर आधारित प्रश्न। जैसे ही मेरे जहन में ये आंशिक शब्द आता है तो आंशिक से मुझे कुछ बातें समझ में आती हैं। आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आंशिक, ठीक है ना। आंशिक का मतलब होता है किसी बहुत बड़ी रचना का कोई भाग। लेकिन जब हम चाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हमने यहाँ एक वर्ड और जोड़ दिया, आंशिक चाल। आंशिक चाल का मतलब है कि जो हमारी स्पीड होगी, आदमी उस स्पीड से नहीं चलेगा, उस स्पीड के किसी भाग से चलेगा, किसी हिस्से से चलेगा, चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो उसके भाग में आ जाए 2/3, 4/5, इस तरीके के टर्म आ जाए। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चलेगा ही नहीं तो वो अपने वास्तविक समय पर पहुंचेगा भी नहीं। या तो वो थोड़ा कम समय लेगा पहले से, या वो पहले से ज़्यादा समय लेगा। यानी कि जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल जब ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। एक टर्म जैसे मैंने आपसे कहा था टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाते समय कि मैं ज़रूरत की चीज़ें वीडियो के पहले ही बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो से भी ज़रूरत पर बना दूँ तो फिर आप उसे देख के बोर हो जाएं, खड़िया हो जाएं, चौक हो जाएं, दिमाग की दही हो जाए अदर। ठीक है ना। आजकल ये टर्म है कि अरे सर क्या बोरिंग कर दिया है, इसलिए भैया बोरिंग टूवल से मैं बचता हूँ और मुद्दे की बातों पर भी काम करता हूँ। आप ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। हम खूब मस्ती करेंगे, धूम धड़ाके से करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब एक टर्म आपको यहाँ से लिखना होगा कि जब दूरियां समान हों, दूरियां कैसी हों, समान हों, और वो भी कैसी, मैं कहूँगा तय की गई। ऐसा नहीं है कि ये मिलन पॉइंट है, तुम यहाँ से मिलने यहाँ आए और वो यहाँ से मिलने यहाँ आई और कहने लगे कि हमारे और आपके बीच की दूरियाँ समान हैं लेकिन दिलों के बीच की दूरियाँ शून्य हैं। ऐसा नहीं है, सवाल अलग है। और सवाल क्या अलग है उसको ज़रा ध्यान में देना। ये मस्ती भरी बातें चलते रहिए, लॉकडाउन में और तो कुछ हो नहीं रहा, मस्ती ही कर ले। मैंने कहा है यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे, जब तय की गई दूरियाँ समान हों तो चालें समय के व्युत्क्रमानुपाती होंगी।
इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समझ रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होंगी। इसको ज़रा समझना होगा, ये क्यों होंगी, कैसे होंगी, इनका क्या लफड़ा है, क्योंकि आज से ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होने वाली। अब तक ना हम चूरन चटनी टाइप में चीज़ों को पढ़ते रहे, आज थोड़ा सा हम छोले भटूरे की टाइप पर पहुँचे हैं। बड़ा मस्ती है, कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, नोट कर लो पहले से जल्दी से। जब तय की गई दूरियाँ समान हों तो चालें समय के व्युत्क्रमानुपाती होंगी, ठीक है ना। अब वो DDL जगह गाना याद मत करना, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, दूरियाँ नहीं मिट सकती कभी भी, दूरियाँ हमेशा रहेंगी, ठीक है ना। तो बड़ी बढ़िया मूवी थी और भारत में बहुत फेमस है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कही थी। अच्छा, वो बीट जा रहा मूवी का है, हमारी मैडम बता रही हैं कि वो बीट जा रहा का, आप समझ सकते हो लड़कियाँ कितनी तेज़ होती हैं इन सब। और वैसे भी शाहरुख खान की फैन तो वही होती है, हम तो अपन संजोल वाले। चलो अब देखेंगे ज़रा, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई A नाम का व्यक्ति है जिसने कोई दूरी तय की जिसकी चाल S1 है और उसने टाइम लिया T1। वही दूरी एक B नाम के व्यक्ति ने तय की, लेकिन उसकी चाल S2 है और उसके द्वारा लिया गया समय T2 है। तो इस केस में साफ साफ नज़र आ रहा है कि वे दोनों के दोनों दूरियां समान तय कर रहे हैं। तो जब मैं दोनों समीकरणों का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि वो दूरियां समान हैं, तो मैं कहूँगा कि S1 गुणा T1 बिल्कुल वही दूरी बनाता है जो S2 गुणा T2 बनाता है। यहाँ तक फाइनल है। अब इससे मैं देखूंगा कि यहाँ से अगर मैं S1 ले लूँ, यहाँ से S1 ले लूँ और इसका T1 नीचे ले आऊँ, T2 सॉरी, और ये बराबर मैं कर दूँ यहाँ से S2 और इस जगह पर मैं क्या कर दूँ T1, क्योंकि नीचे T1 आएगा। अब थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि ये कहानी भी अनुपात बनाती है और ये कहानी भी अनुपात बनाती है, और मज़ेदार बात है कि आपस में भी अनुपाती बनाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट में ले जाकर कि S1 रेशियो S2 वही है जो T2 रेशियो T1 है। तो ऐसी क्रिया को ही हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। कैसी स्थिति कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। मैंने कहा ना कि ये समानुपात का साइन बना रहा है क्योंकि ये दोनों अनुपात में हैं। तो जो रेशियो इनके बीच में है वही रेशियो इनके बीच में है, लेकिन मेरे बच्चे वही अनुपात इनके बीच में होगा तो वही अनुपात इनके बीच में होगा। अब पहले पॉइंट को बात लिख लेंगे। यहाँ तक आप मुद्दे तक सहमत हैं? चलिए अब आप कहेंगे सर मुद्दे पर आ जाइए, थोड़ा सा बेटा अभी आप और झेलेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि ए अपनी वास्तविक चाल के 5/6 से चला, ए अपनी वास्तविक चाल के 5/6 से चला, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को आपको समझना होगा। वास्तविक चाल के 5/6 से चला। प्यारे बच्चे इसको क्या समझना होगा कि अगर मैं यहाँ से कहूँ फर्स्ट स्पीड, या दूसरी लैंग्वेज में कहूँ S1, तो आप हमेशा और हमेशा इसकी भिन्न के नीचे आने वाले अंक को ही उसकी वास्तविक चाल मानेंगे। यानी कि उसकी चाल पहली पोजीशन में जो S1 थी वो 6 थी, लेकिन दूसरी स्थिति में वही व्यक्ति चला तो अब उसकी चाल क्या होगी बेटा? या मान लो इसके बराबर रख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 6 थी, लेकिन दूसरी पोजीशन में जब वो चला, यहाँ से S2 ले लेंगे हम, तो हमने कहा कि वो 6 के बजाय चला किससे? 5 से। तो नई चाल बच्चे उसकी कितनी आ गई निकल के? 5। अब एक बताओ, वो 6 से भी उसी दूरी को कभी तय करके आया होगा और उसने वही दूरी किससे तय की? 5 से। तो दोनों बार चली गई दूरियां वही हैं, जो कभी 6 से पार होती हैं तो कभी 5 से। अब मैं ये कहूँगा कि अगर ये स्पीड के बारे में कुछ बता रहा है, तो अगर दूरी समान हो तो मैं यहाँ से अनुपात बनाऊंगा समय का, यानी पहला समय 5 होगा तो नया समय
6 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि निश्चित रूप से इन दोनों का गुणनफल हमें डिस्टेंस बनाता है, यही होता है। तो बच्चे देखना, 6 का गुणा 5 में करूँगा तब भी वही 30 यूनिट आएगा, और 5 का गुणा 6 में करूँगा तब भी वही 30 यूनिट आएगा। यानी कि दूरियां हर केस में कैसी हैं, समान है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चे, उसको समझना है आपको। वो समझाना ये कि अगर कभी वो कह दे कि वास्तविक, ये एक अंडरस्टूड वर्ड है, इसे बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता, चाल के 5/6 से चले, तो आप इतना मान लो कि एक ही व्यक्ति है जो पहले कभी 6 से अपने घर गया था, लेकिन आज उसके पैर में छोटा सा दर्द है, उसने जेल नहीं लगाई है, तो आज वो कितनी चाल से जा रहा है, 5 से। या मान लो उसके दिल में कोई गम हो गया है, किसी ने उसे रुसवा कर दिया है, तो उसकी चाल में बेटा कमी आ गई है। जब चाल में कमी आ गई तो वो दूसरी जगह भी माइंड डाइवर्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसने गाड़ी स्लो चलाई तो उसको समय ज़्यादा लगा। अब टाइम का जो डिफरेंस बताया जाएगा वो इन यूनिटों से काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से समझेंगे मज़े मज़े में, ठीक है ना। लेते हैं पहला सवाल। आज एक एक क्वेश्चन करके ही हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हाय तौबा मचाने में, बहुत मज़े मज़े में पढ़ना है। मैं इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा और इस क्वेश्चन का मैं ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे भी पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ये लॉजिक लगाना थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए। देखेंगे ज़रा। सवाल ये है बेटा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 5/6 से तय करे तो वह नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताएं पहुंचने का सही समय क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि वो कितनी देर में पहुंचा, दोनों ही बात हो सकती है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा अंडरस्टूड पॉइंट में कि एक ही व्यक्ति एक ही डिस्टेंस 2 पॉइंट से क्लियर कर रहा है। एक बार वो वास्तविक चाल से चला होगा और दूसरी बार वो चाल के एक आंशिक भाग से चला था, इस वजह से उसको देरी हुई। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करना चाहूँगा कि मेरे पास 2 सिचुएशन होंगी, पहली सिचुएशन और ये होगी दूसरी। आप इसको हमेशा और हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, स्पीड और यहाँ होगा टाइम, ठीक है ना। मुझे कोई विश्व विख्यात टीचर का अवार्ड नहीं लेना है, बस मेरा मकसद है आपको मैं अच्छा पढ़ा सकूँ। अब कह क्या रहा है यहाँ से कि एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया गया कि उसने अपनी चाल के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और चाल बच्चे कितनी है, 5/6। अंडरस्टूड है, दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये कहा था कि ऐसे प्रश्नों में जो नीचे वाली चाल होगी वो हमेशा पहली और वास्तविक चाल होगी। तो आप देख रहे हैं कि वो चला पहले 6 से, लेकिन अब उसे किससे चलना पड़ा, 5 से। आप देख रहे हैं ना, पहले वो 6 से चलता होगा तो आज वो किससे चला, 5 से। बात फाइनल है। जब वही दूरी है तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपका टाइम चाल के व्यक्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे 5, तो इस जगह पर रख देंगे बेटा 6। यानी कि पहली सिचुएशन में अगर चाल 6 है तो समय 5 है, और या दूसरी सिचुएशन में बेटा चाल 5 है तो समय 6 है। तो आप एक बात बताएं, अगर पहले वो 5 यूनिट टाइम लेता था तो अब लेता है 6 यूनिट, ऐसा ही होगा। तो आप ये बताएं पहले के मुताबिक अब आपकी कितनी यूनिट बढ़ गई है। तो आप कह रहे हैं सर यूनिट में अगर देखें, क्योंकि अनुपात है तो हम यूनिट ले लेंगे, तो पहले अगर वो 5 यूनिट ले रहा था तो अब बेटा वो कितनी यूनिट लेगा बच्चे, 6 यूनिट। बात फाइनल है। अगर वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, जो बताई गई है आपको 10 मिनट के बराबर बोला है प्रश्न में, कि अब वो कितनी देरी से पहुंचा। और मैंने कल की वीडियो में भी समझाया था कि जब कोई व्यक्ति देरी से पहुंचता है तो वो डेफिनेटली पहले से ज़्यादा समय लेता है, तभी तो देरी होगी। यानी कि वो पहले 5 यूनिट टाइम ले रहा था तो अब वो कितनी यूनिट टाइम लेगा, 6 यूनिट। यानी वो निश्चित रूप से अब वो देरी से पहुंचा कितनी यूनिट से, 1 यूनिट से। लेकिन वो 1 यूनिट कितने के बराबर है बेटा, 10 यूनिट के। तो एक्चुअल यूनिट कितनी थी, 5। तो उस समय 5 यूनिट का टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए कि सर वो पहले पहुंचता था कितने मिनट में, 50 मिनट में। और पूछा भी यही है कि पहुंचने का सही समय
क्या है। अगर तुमसे पूछे कि वो कितने समय में पहुंचा तो 6 यूनिट में पहुंचा और 1 यूनिट का टाइम है 10, तो 60 मिनट और 60 मिनट को मैं ओवर कर लिख सकता हूँ कितना घंटा, 1 घंटा। बात फाइनल है ना, कितना घंटा, 1। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर दोबारा से एक बार और समझाता हूँ, हाँ, क्योंकि हौच पौच हो जाती है ना थोड़ी बाद में। तो अब ऐसे समझें, ठीक है ना, अब इस तरीके से समझें कि अगर पहले उसकी चाल 6 थी तो अब उसकी चाल 5 है, बिकॉज ऑफ उसने कहा है कि अब जो उसकी नई स्पीड, आप ऐसे समझ लो न्यू स्पीड है, यानी कि मैं ये कहूँ कि उसकी S2 बराबर है S1 के 5/6 के। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि S2 ओवर S1 बराबर है 5/6 के। तो बेटा S1 6 हो गई और S2 कितनी हो गई, 5। यही बात है। या मोटा मोटा आप समझ लो, अगर पेपर में अगर आपको ये सॉल्व ही ना करना हो तो आपको एक ही काम करना है कि पहले चाल 6 थी तो अब कितनी है, 5। तो पहले टाइम हमारा 5 होगा तो अब टाइम कितना है, 6। 1 बढ़ गया है जो बराबर है 10 के, तो नया और वास्तविक समय रहता है उसका कितना, 10 पंजे 50 मिनट। बात फाइनल है। चलिए एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में ये बनता है कि सर अगर यही क्वेश्चन हमें जनरल मेथड से सॉल्व करना पड़े तो फिर हम कैसे करेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्लेक्शन हो जाता है क्वेश्चन के लिए कि हमें डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, चाल के भी भाग हमें बोले गए हैं कि अनुपात में है और टाइम का डिफरेंस है, तो थोड़ी सी बात वहाँ समझनी होगी, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसके बाद आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना बेटा। अब थोड़ा सा मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको जनरल सॉल्यूशन से। मैं ये कहूँ कि आप इसी दूरी को, जो ये दूरी है, आप चालों को 2 हिस्सों में लेंगे, एक S1 चाल है, एक S2 चाल है। जब अनुपात में होंगी तो माना पहले 6x चाल थी और अब कितनी है बेटा, 5x। तो मैं कल के भी प्रश्न में बता चुका था, जब चाल हमारी कम होंगी तो समय ज़्यादा लगेगा। माना ये D आपने 5x से तय की और यही D बेटा आपने 6x से तय की, तो ये बराबर बच्चे रहा हमारा कितना मिनट, बोलो 10 मिनट रहा। मिनट में ही रहने दो क्योंकि आंसर ऐसा हो सकता है मिनट में ही आ जाए। अब आप यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 30x² आएगा भाई, 5x और 5 के 30 और x का गुणा x²। 5x का भाग देंगे तो हो जाएगा 6xd और ये हो जाएगा बेटा 5xd, और ये बराबर कितने मिनट के चल रहा है, 10 मिनट के। एक काम करना, ध्यान रखना है कि ये मिनट में चल रही है यूनिट हमारी, ठीक है ना। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो एक काम करो, 60 का भाग दे लो तो ये घंटे में हो गया। तो आपने कहा सर हम तो किलोमीटर पर आवर मान के काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 30 से बेटा ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये कितने बार कैंसिल हो गया, 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5। यहाँ से 6 में से 5 गए तो केवल dx बचा, और ये बराबर हो गया 5x² के। तो x से x काट दो तो d बराबर क्या हो गया, 5x। यानी कि आपको जो दूरी तय करनी है वो बेटा हमारी 5x है। तो एक बात बताओ, सही समय तो यही होगा कि 5x को आप वास्तविक चाल से चलें, और वास्तविक चाल है आपकी 6x। अब देखो x से x कट गया, लेकिन ये घंटे में आंसर है और मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करोगे तो 6 से कट जाएगा 10 बार, तब भी आपका आंसर कितने मिनट ही आएगा बच्चे, 50 मिनट। बात नहीं आ रही है समझ में। देखो मैंने कहा ये 5x से चली दूरी, ये 6x से चली दूरी, ये मेरा हो गया t2 और ये हो गया t1, और दोनों के समय का अंतर है 10 मिनट। मैंने कल वाले कंसेप्ट में ही सवाल को ले गया, बस मैंने यहाँ से पहले डिस्टेंस फाइनल की और उसके बाद वास्तविक समय निकाला। तो वास्तविक समय किस चाल से निकालना पड़ेगा, 6 से। अगर पूछे अब कितना समय लगा तो इस चाल से, और 5x में 5x का भाग दोगे 1 घंटे आएगा, अर्थात वो 10 मिनट देरी से, यानी उसे 50 मिनट में ही पहुँचना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन इसी सवाल पेपर में आया है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 7/9 से तय करे तो वह नियत समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताएं वो कितने समय में पहुंचा। अब आप तेज़ी से कर सकते हैं कि यहाँ पहली सिचुएशन है और ये दूसरी है। इस जगह पर आप स्पीड रखने वाले हैं और इस जगह पर आप टाइम रखने वाले हैं। तो बताओ मैं स्पीड फर्स्ट में क्या मानूँ। आप कह रहे हो सर तुरंत मान लो स्पीड फर्स्ट में कितना, 9, क्योंकि नीचे वाली चाल हमेशा पहली चाल होगी।
तो अगर 9 है तो वो चला कितने से होगा, 7 से। जब वही दूरी है तो ये 7 पहला समय होगा और अब का समय कितना होगा, 9। यहाँ तक फाइनल है। इसका मतलब है कि आपके मुताबिक अगर वो 18 मिनट देरी से पहुँच रहा है, यानी कि ज़्यादा ले रहा है, तो आप ये कहेंगे सर वो 2 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो बराबर है बेटा 18 मिनट की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, समझ गए। अब यहाँ से बेटा हमने क्या लिया कि जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर होगी, 1 यूनिट बराबर होगी कितने मिनट के, 9 मिनट के। अब सवाल बनता है कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि सर वो क्वेश्चन क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि सर कितने समय में पहुंचा, कितने समय में पहुंचा। तो अब आप जानते ही हैं कितने समय में पहुंचा भाई, वो पहुंचा 9 यूनिट में, और 9 यूनिट का मतलब है 9 गुणा 9, बोले तो कितने मिनट, 81 मिनट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 घंटा 21 मिनट। कोई आपत्ति, क्योंकि अब वो कितने समय में पहुंचा होगा, 9 में, और 1 यूनिट का मतलब 9 है, तो 9 में कितने हो गए, 81, और 81 मिनट को मैं मापदंड में सही क्या लिखूंगा, 1 घंटे 21 मिनट। बात फाइनल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस मैंने इतना बताया बच्चे कि पहली चाल आप हमेशा नीचे वाले घुमानेंगे। माना पहली चाल 9 थी तो नई चाल 7 है, पहला समय 7 था तो नया समय 9 है, पहले समय और नए समय का अंतर कितना यूनिट है, 2। तो बेटा ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 18 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 9। तो 9 समय में जब वो पहुंचा तो 9 निम 81 मिनट, और 81 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 घंटे 21 मिनट। बात फाइनल है। अब थोड़ा सा हल्का सा मुनमुनिया सा क्वेश्चन, माइनर सा चेंज होगा, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद का सवाल स्क्रीनशॉट जरूर देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एक बहुत छोटे से पेपर में पूछा गया, और छोटा सा क्वेश्चन बड़ा सा धमाल कर देता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से तय करे तो वह नियत स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से चलता तो कितने समय की बचत होती। अब क्वेश्चन को फिर वही सी मोड में लेकर आ रहा है। आप यही कहेंगे पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। पहली स्थिति किन की लेनी है बेटा, स्पीड की, और दूसरी पोजीशन किसकी लेनी है बच्चे, टाइम की। तो मुझे एक बात समझाने की कोशिश करेंगे कि आप हमेशा मानेंगे कि वास्तविक चाल नीचे वाली होगी। तो माना कि उसकी चाल पहली 11 थी, तो नई चाल कितनी हो गई, 7। तो आप ये भी तो कहेंगे कि सर कि पहला टाइम उसका 7 होगा तो नया टाइम कितना होगा, 11। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इतना बताएं कि वो ये कह रहा है आपसे कि 22 घंटे की बचत हुई, नहीं। क्या 22 घंटे देरी में कह रहा है ना, वो कह रहा है 22 घंटे में पहुंचा। इसका मतलब है वो अब नई चाल से गया तो 11 यूनिट में पहुंचा होगा, और 11 यूनिट बच्चे बराबर हैं कितने आवर के, 22 के। तो जब 11 22 के हैं तो आपको पता है कि 11 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार। तो 1 यूनिट बच्चे बराबर हो गए कितने आवर के, 2 आवर के। पहले वो कितनी यूनिट ले रहा था, 7, अब वो कितनी ले रहा है, 11 है। तो अब एक बात बताएं, अल्टीमेटली वो अब कितनी यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 4। तो पहले वो कितनी यूनिट कम लेता, 4। बात यही मैं अब ज़्यादा ले रहा हूँ तो पहले कम लेता। यानी कि अगर मैं यहाँ देख लूँ तो 7 दूनी में पहले 14 घंटे में पहुँच रहा था। कितने घंटे में पहुँच रहा था, 14 में। और अब कितने घंटे में पहुँच रहा हूँ, 22 में। तो वो वास्तविक चाल से चलता तो उसके द्वारा बचत किया समय होता, बचत किया समय होता। तो क्या होता बेटा पहला, तो ज़रा बता दो कितने आवर बचत हो जाते उसके, 8 घंटे। कितने घंटे बचत होती भाई, अगर वो 11 से चल रहा है तो पहुंचता है 22 में। तो आप यहाँ से देख ही सकते हो ना कि 2 गुना समय ले रहा है अपनी यूनिट का। जब वो 7 से चलता तो कितने घंटे में पहुंचता,
14 में। तो भाई अल्टीमेट मुझे बता दो कितने घंटे की बचत हो जाती है बेटा, 8 घंटे की। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बहुत ही मस्त और बहुत शानदार वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आज की सीरीज़ में कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक ही पॉइंट समझना है कि जब तहकीक की दूरियाँ समान होंगी तो उनकी चाल उनके समय के विक्रमानुपाती होगी ही होगी, ठीक है ना। बस इतना समझना है। चलिए मिलते हैं इसके बाद एक और सवाल के साथ। पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है ना। देखते हैं, अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन। इस सवाल को अगर आप ट्रिकी अप्रोच से करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, बाद में करेंगे। कंसेप्ट जो कह रहा है उससे देखेंगे। सवाल पढ़ लें पहले। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/7 से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी, लो जी अब आपको उसने दूरी भी बता दी है। 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट व 48 सेकंड में तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो एक बात बताओ, मैं तो बस इतना जानता हूँ बेटा कि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के। जब मुझे डिस्टेंस दी है तो मैं क्यों किसी घपले में पढ़ूँ। डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, 42। स्पीड कह रहा है कि वो 5/7 से चला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5/7 तो किसी कोई भी चाल होगी, उस चाल का 5/7 हो गया। इनटू बेटा मुझे क्या करना है, टाइम। अब टाइम कॉन्फ्लिक्टेड है थोड़ा सा, 1 घंटे 40 मिनट और 48 सेकेंड। इस सवाल की यही खूबसूरती है कि आपको सभी को एक जगह ही बिठाना होगा। या तो सभी को आप सेकंड में ही कन्वर्ट कर लो, या सभी को मिनट में ही कन्वर्ट कर लो, या घंटे में ही कर लो। लेकिन जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे मुन्नाज आप जानते हैं कि चाल हमारे पास या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है, और ये डिस्टेंस का सिंबल तय करता है कि हमारे टाइम की यूनिट क्या होगी। तो 42 उसने बोला है कि किलोमीटर है, तो टाइम आप घंटों में बनाएं। और बनाने का सही तरीका क्या है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, 40 मिनट में 2400 सेकंड हो जाएंगी, और 48 सेकंड हमें पहले से ही गिवन है। तो 36 6000, तो आप उम्मीद करते हैं कि 6048 सेकंड हो गया कंप्लीट। तो बच्चे आपको करना क्या है कि 6048 सेकंड में बस आप 3600 से भाग दे दीजिए, तो ये टाइम आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। अब आप मुझे इतना बताने की कोशिश करें कि कहीं न कहीं ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही होंगी। तो मैं अगर काटूँ 12 पंजे 60, न जाने की 0, 12 चौक 48, तो ये 12 × 36, 300 बार कैंसिल हो रहा है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि 5 से अगर मैं काट दूंगा तो ये 60 बार कैंसिल हो रहा है, और ये 12 से 5 बार कैंसिल हो रहा है। ये 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। 7 से कितने बार कैंसिल हो रहा है, 6 बार। अब आप देख लेंगे यहाँ x बच रहा है, ऊपर 6 है और नीचे कितना है, 5। इस 6 से इस वैल्यू को मैं 7 बार कैंसिल कर सकता हूँ, और 5 जब इधर आ जाएगा तो 7 पंजे 35, और यही मान किसका था, x का। तो वेरी सिंपल है कि आपकी जो चाल है बेटा वो है 35 किलोमीटर पर आवर। आप किसी अन्य लफड़े में पढ़ो ही मत, क्वेश्चन पहले राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मैं क्या बता रहा हूँ। जी हाँ, मैंने कहा बिल्कुल एक से एक बारीक सवाल को भी उठाऊंगा, जहाँ ट्रिक होगी वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैंने कहा बेटा जी कि जब डिस्टेंस कंफर्म होती है तो वहाँ हमें स्पीड की ज़रूरत होगी, और किसकी ज़रूरत होगी, टाइम की। मुझे एक्चुअल डिस्टेंस पता है और एक्चुअल क्या पता है, टाइम। तो बेटा डिस्टेंस और एक्चुअल टाइम पता होने से स्पीड तो निकल ही आती। अब वो स्पीड या तो तुम्हें बटे में दे दे या एक्स दे दे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने किससे चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इतना ही कंफर्म करना था आपको कि स्पीड के 5/7 से टाइम मैंने कहा डिपेंड करेगा आपके किलोमीटर, कहता है कि मुझे आवर में टाइम चाहिए। तो 1 घंटे सभी को सिमिलर यूनिट बनाने में देखो यहाँ 60 का भाग देते भिन्न बनती, इसलिए मैंने सबको एक जैसा तोड़ दिया। 3600 सेकंड, 2400 सेकंड, 4800 सेकंड को जोड़ा तो 6048 सेकंड। भाग किससे दे दिया बच्चे, यहाँ 3600 से। जब 3600 से भाग दे दिया तो अल्टीमेटली मैंने ये कैंसिल आउट कर लिया, ऊपर 6 और नीचे क्या बचा, 5। 5 से वैल्यू 5 कट जाएगी, और यहाँ बेटा जब वैल्यू आ जाएंगी, यानी अल्टीमेट आप कैंसिल आउट कर लो जैसे जैसे किया है सवाल। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रिक हम
और जर्नली इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अब देखो ज़रा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है उसको समझ लो, और मैं कहाँ तक लेकर चलूँगा उस पॉइंट को समझ। अब पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, स्पीड एंड टाइम। बच्चे एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से सबसे पहले केस में कि पहली स्पीड आप हमेशा 7 मानेंगे, दूसरी स्पीड 5, ये 5 और ये कितना हो गया 7। अब आप देख रहे हैं कि आपका मल्टीप्लाई तो 35 को जन्म दे रहा है, जबकि आपकी चाल कितनी है, दूरी कितनी है 42। तो पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब दूसरा प्रॉब्लम अगर मान भी लो कि आप ये कह रहे हैं कि सब मान लो कि डिस्टेंस तो 42 है, हम उसे नगण्य छोड़ दें, तो इस 7 यूनिट का जो मान है वो 1 आवर 40 मिनट प्लस 48 सेकेंड है। यहाँ तक आप तय मानेंगे। जब आप वास्तविक टाइम ले ही लेंगे तो आप मुझे इतना बताना पड़ेगा कि इनको वही कंडीशन ले जानी पड़ेगी 3600 प्लस 2400 और प्लस 48। तो अल्टीमेटली आपने देख लिया 6048 सेकंड हो रहे हैं। जब 6048 से 7 से काटना पड़ेगा आपको, 7 8 56, 4 बचेगा 44, 7 6 42 और 7 4 28। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 864। फिर आपको कितनी यूनिट का मान रखना पड़ेगा 5 का। अब क्या दिक्कत आएगी यहाँ से, अब आप ये कहेंगे कि अगर मेरी वास्तविक चाल 7x है, आप समझना, लेकिन आप 7x से चलेंगे तो यहाँ कितना टाइम लेना पड़ेगा 5, तो 5 का गुणा आपको 864 में करना पड़ेगा बराबर। दूसरी चाल आपकी कितनी है 5, तो 5 को भी x लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा 7 × 6 864। लेकिन इससे आप क्या जाहिर करना पड़ रहे हैं भाई, इससे तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी दूरियां समान हैं। हाँ, इसमें दिक्कत कहाँ आएगी सबसे बड़ी कि आपको यह 42 किलोमीटर का कंपैरिजन करना पड़ेगा, चाहे तो इससे और चाहो तो इससे। अब जब ये कंपैरिजन कर दोगे आप, चलो इससे कर लेते हैं, 7x × 5 × 864 बराबर 42। लेकिन आपको पता है कि यहाँ 3600 का भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि सेकंड है आपके पास। जब आप भाग दे देंगे तो देखो यहाँ 7 से भाग दो, 7 6 42, 6 बार कट गया। 6 से भाग दोगे 6 कम 6 2 बचेंगे, 6 चौक 24, फिर 2 6 चौक 24। फिर बेटा बरम 144, 12 3 36, 300 बचेंगे। फिर 5 का भाग दोगे, यहाँ से कट जाएगा 60 और ये बढ़ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू तुम्हें 5 रखनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 5 होगी तो वास्तविक चाल तुम्हारी कितनी थी 7, तो उस समय पर आप 7 × 5 करोगे तब आपकी चाल निकल कर आएगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो आपको नहीं लगता ये झगड़ा है? खुद सोचो, आपको नहीं लगता ये ड्रामा है? क्या आपको नहीं लगता कि हम कुएं की ओर जा रहे हैं? इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी नहीं होता कि हर माल ट्रक में ही जाएगा। अरे कोई एक्टिवा पे भी चला जाता है, ले चलो ना। तो मेरा कहने का सेंस ये कि जब आपको वास्तविक दूरी गिवन हो और वास्तविक समय गिवन हो तो प्यार वाली काम कर लो, मोहब्बत में चलो। बस एक ही कंसेप्ट लगा लो कि डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड इनटू और किसकी ज़रूरत पड़ती है, टाइम की। एक बात और मज़ेदार बता देता हूँ, ये सवाल इस मेथड से आज तक किसी आदमी ने कराया ही नहीं था। सब लोग डरते थे कि ये होगा कैसे, लेकिन मैंने आपकी खुजली को दूर किया कि ये सवाल होगा और ऐसे ही होगा। उसका कॉज है कि ये दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल करेगा। तो मैंने कहा ये भी दूरी होगी तो ये भी दूरी होगी, किसी भी दूरी से कंपैरिजन कर दो, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसी x का मल्टीप्लाई वास्तविक स्पीड में गुणा करना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। समझिएगा इसे बार बार, मैंने क्या किया था, धीरे धीरे पॉज करके 0.5 पर वैल्यू समझना कि क्या हो गया था इसमें। ठीक है, चलो बेटा ये सवाल देखते हैं, इसको भी हम मज़े में उठाएंगे और क्वेश्चन क्या है देखेंगे जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चलकर 96 किलोमीटर की दूरी को पार करने में पहले से 2 घंटे अधिक लेती है। अब देखो इसमें एक बना हुआ है, अब यहाँ आपको ये नहीं बताया कि वो कितना टाइम लेती है, वो कह रहा है कि कितनी देर ज़्यादा लेती है, 2 घंटे अधिक लेती है। तो बताएं कार की चाल क्या है। मैं इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 तरीक़ों से बताऊँगा और 2 तरीके से इसलिए बताऊंगा कि आज सुबह मैंने बहुत ज़्यादा मज़े में कुछ खा पी लिया और उसी की एनर्जी अब सामने आ रही है।
पहली कंडीशन, आप अपने उसी मेथड पर काम करेंगे जिससे आप करते आ रहे हो, कोई बहुत जल्दी नहीं भागना, ठीक है ना। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन हम YouTube पर ट्रेंड में आएंगे। वैसे तो हम अपने किले के सरताज हैं। पहली चाल थी, अब चाल कितनी? 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहला समय 3 होगा तो आपका समय 4, तो 2 घंटे देरी से पहुँच रहा है। तो तुम्हारी नज़र ये कह रही है कि 1 यूनिट ज़्यादा होने पर वो आदमी 2 घंटे लेता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमसे एक पॉइंट और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि डिस्टेंस कहती है कि अगर हमें स्पीड पता हो तो हम गुणा किसका कर देंगे? टाइम का। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो अब एक बात बताइए हमें बेटा बहुत सरल तरीके से कि पहली स्पीड कितनी थी? बताओ भाई, पहली स्पीड कितनी थी? 4x। तो वो आदमी 4x से चला और समय कितने यूनिट लिया उसने? 3। लेकिन 3 यूनिट का समय यहाँ 6 घंटे लेना पड़ेगा। लो जी 6 घंटे, और ये बराबर है 96 किलोमीटर के। यहाँ तक बात फाइनल है। जब 6 से भाग दे देंगे यहाँ तो 4x का मान कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर बराबर। यही तो पूछा था तुमसे भाई, तुमसे यही तो कहा कि पहली स्पीड उसकी 4 है, यानी 4 का कोई गुणज है, माना कि 4x है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ मेरे बल्लू कि 4x का गुणा जब मैं 6 में कर दूंगा, 6 कहाँ से आया? ये टाइम आ गया। बोले टाइम तो सर 3 है। बेटा 3 नहीं है, 3 और 1 4 हो जा रहा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा लेने से 2 घंटे बढ़ रहे हैं। तो 3 यूनिट का मान कितने घंटे होगा? 6। तो सवाल वेरी सिंपल हो गया। स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया। अब आओ दूसरे मेथड में। अच्छा ये भी मत कहना कि इसी से क्यों बताया, बस दिल था बता दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को कल की वीडियो में ले जाऊं, और कैसे ले जाऊं कि 96 किलोमीटर की दूरी को 3x से पार करें और उसी 96 किलोमीटर को 4x से पार करें, तो दोनों का अंतर 2 घंटे है। यही तो सवाल है। तो भाई एक बात बता दो, यहाँ से जब आप कैंसिल आउट कर लेंगे वैल्यू, तो अल्टीमेटली ये 3x है, ये 4x है। अरे यही है। तो यहाँ आप देख लेंगे कि ये कितना हो जाएगा? 12x। जब दोनों नंबर कॉमन होते हैं तो आप इसका एलसीएम लेके नीचे ले आओ। तो 3x का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। और यहाँ कितने बार जाएगा? 3 बार। तो अब एक चीज़ और समझनी होगी आपको कि 2 से या किसी भी वैल्यू से काट लो। 12 से काटा आपने 8 बार और 2 से कट गया ये 4 बार। तो 1/x बराबर 1/4। तो x बराबर कितना आ गया? 4। और आपकी वास्तविक चाल कितनी है? 4x। तो 4 का गुणा कर दो तो बराबर फिर भी कितना आंसर आ जाएगा? 16 किलोमीटर बराबर। ना बेटा खोपड़ी में। अरे मैं कल वाले क्वेश्चन के मेथड से कराना चाह रहा हूँ भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी डिस्टेंस को S1 से पार करूँ और उसी डिस्टेंस को S2 से पार करूँ तो दोनों के बीच में T2 माइनस T1 आ जाता है। तो कोई तो टाइम आएगा निकल के, वही तो सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि अगर 96 किलोमीटर की यात्रा 3x से पार की जाए, यानी कम चाल से, क्योंकि पहले वो 4 से चलता था, अब वो 3 से चल रहा है, तो 3 से पार करूं तो इसमें लगा टाइम और 4 से पार करूं तो इसमें लगा टाइम, जो कितने घंटे के बराबर है? 2 घंटे। मैंने कहा जब यहाँ नंबर हमारे जो भी होते हैं तो इन नंबरों का हम क्या लेते हैं? एलसीएम, और ये वैल्यू नीचे चली जाती है। तो 2/96 यहाँ 3x 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12x। 3x का भाग दोगे 4 बार चला जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएंगे। 12/96 और 8 कट गया 2 से 4 बार, तो यहाँ 4 में से गया 1/x और यहाँ 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। और आपने अपनी स्पीड को पहले से ही कितना माना है? 4x माना है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसके बाद। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। एक सवाल है, हालांकि मेरा ओपिनियन है कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ सोच कर बनाए जाते हैं। कभी कभी पेपर वाला मूड ख़राब हो, सुबह सुबह 2 पैक ज़्यादा लगा ले तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत ख़राब हो, उस दिन बना भी दे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर आप डर गए तो मान लेना कि ज़िंदगी में बहुत पहले ही मर गए। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित
चाल से चलकर कोई दूरी तय करता है, पता नहीं वो किस मस्त चाल से चल रहा है, तय कर लेता है। यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा ले तो नियत समय से 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल 12 किलोमीटर पर घंटे कम कर ले तो कितनी देरी से पहुंचेगा? यदि उसकी वास्तविक चाल, ये पॉइंट रह गया, यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो। ये बात तो इसमें छूट गई थी जो मुझे आखिर में लिखनी पड़ी, नहीं तो कई बच्चों को तो अभी अभी यहाँ से होश ही नहीं आ रहा था, बेचारे गैरोस होने लगे, बोले ये क्या बवाल है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी बेटा हम 2-3 टाइप से ही करेंगे, कम से कम 2 टाइप से तो करेंगे ही, जिससे कि आपकी आत्माओं को पूर्णतः शांति पड़ जाए। अगर आप कल को कहीं पहुंच भी जाएं तो भगवान से ये कह सकें कि हमें एक बहुत अच्छे आदमी ने मैथ पढ़ाया था, बस मैथ ही हमने अच्छे से पढ़ा था, बाकी ज़िंदगी का हर गुण हमारा खराब। क्योंकि जिस दिन मैंने देखा कि ठेके खुले तो तुम में से भी कई लड़के लाइन में लगे देखे और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप देश की इकोनॉमी को इतना बढ़ा रहे हो। चलो सवाल पर देखो, मजाक है, दिल पर मत लिया करो। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन क्या? ये वाली बात किसको कहेगी? स्पीड को, और ये कहेगी किसको? टाइम को। और ये इक्वलेंट किसके होगा? डिस्टेंस। अब हम एक तीर से 4-5 शिकार करेंगे, ठीक है ना? एक तुम्हें मारेंगे, एक तुम्हारे दुश्मन को मारेंगे और एक अपने आदमी को भी मारेंगे जो हमसे बहुत प्यार नहीं करता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से हमारे पास में कि स्पीड ये कहती है कि उसकी वास्तविक स्पीड पहले होगी। तो देखो कितने कोने में आके कही है उसने बात कि उसकी पहली चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। तो कंडीशन ए इज दैट, पहली सिचुएशन, कि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा ले। तो लो जी, चाल 15 और बढ़ा के कितनी पहुंच गई? पूछो ना, कितनी पहुंच गई? 75। तो बेटे जब उसकी चाल 75 पहुंच गई तो आप देखेंगे यहाँ से कि जब उसका पहला समय 75 था तो नया समय कितना है? 60। हम कुछ कर ही नहीं रहे, नया समय कितना है? 60। जब आपको वास्तविक चालें दी हैं तो अब एक काम करो, टाइम को अनुपात में ले जाओ। टाइम को अनुपात में ले जाओगे या नहीं भी ले जाओगे, दोनों ही केस हैं। हम पहले एक बार अनुपात से बताएंगे, एक बार बिना अनुपात के। तो 15 पंजे 75 और 15 चौका हो गया 60, यानी कि पहला टाइम 5 था तो नया टाइम 4 है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सर टाइम तो 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो बच्चे में यहाँ से क्या कहूँगा कि 1 यूनिट बराबर है 16 के। तो 16 का जब मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा वास्तविक टाइम कितने मिनट आ गया? ये बता दो यार। 80 मिनट आ गया। अब आओ सिचुएशन नंबर बी पर। सिचुएशन नंबर बी ये कहती है कि अगर पहली चाल 60 थी, 12 घटा के हो जाएगी 48। तो पहला समय 48 होगा तो नया टाइम होगा 60। फिर इसका अनुपात काट दो तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। लेकिन ये टाइम तो वास्तविक है। अब इसमें एक लोचा है कि इस वास्तविक टाइम का कंपैरिजन आपको अपने पहले वास्तविक टाइम से करना पड़ता है। तो पहला वास्तविक टाइम हमारा क्या है? 80 मिनट। तो इसका बेटा ये कितने गुना है? 20 गुना। तो नया वाला टाइम भी 20 गुना होगा, यानी 20 पंजे कितने मिनट हो जाएगा? 100 मिनट। तो आप देख रहे हो वो कितनी देरी से पहुंचेगा? 20 मिनट की देरी से। लेकिन आधे से बच्चे करेंगे सर इस दिमाग की तो बात छोड़ो, पिछले वाले दिमाग में भी ये बात नहीं आ पाई, क्या आप कर दिया आपने इस क्वेश्चन का? तो आप ज़रा छापो पहले इसे। छापना समझते हो ना? छाप दो पहले, फिर हम अपने तरीके से उठाएंगे। क्या है दोबारा समझ लो। वास्तविक चाल कितनी है? 60। 15 बढ़ा के कितनी होगी? 75। चालों के साथ कोई भी अनर्थ मत करना, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसने चाल को ही आगे बढ़वाया है। यहाँ समय 75 तो इधर चाल हमारी समय 60 आ गया। दोनों का अनुपात सेट करो। ये 5 है तो ये 4 है। दोनों में कितना टाइम कम हो रहा है? 1 यूनिट बराबर है 16 मिनट। तो वास्तविक समय 5 यूनिट था जो बराबर किसके होगा? 80 मिनट के। अब नई कंडीशन में कह रहा है कि चाल आपने 12 कम कर दी। देखो अगर मैं इनका अनुपात बनवा लेता तो प्रॉब्लम आती ना। तो मैं कह रहा हूँ पहली चाल तो 60 है, 12 कम करेंगे 48। तो पुराना समय 48, नया समय 60। इनका फिर अनुपात सेट करो। ये 4 अनुपात कितना आया? 5।
लेकिन पहले वाला 4 तो बेटा एक्चुअल टाइम है। ये 4 पहला एक्चुअल है किसके बराबर, 80 के बराबर। तो कितने गुना है, 20 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 पंजे 100। तो अल्टीमेटली पहले 80 मिनट था, तो अब कितने मिनट है वो 100 मिनट। तो कितने मिनट देरी से पहुँच रहा है, 20 मिनट देरी से। पहली बात क्लियर। चलो अब यहाँ के बाद मान लिया जाए कि मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक और कंसेप्ट से लेकर चलता हूँ। आप कहो सर हम अनुपात ना माने तो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मानोगे तो कोई आफत आ जाएगी, नहीं आएगी। पहला 60 था, अब 75 है। टाइम इधर ले जाओ, पहला 75, अब का हो गया 60। तो कितनी यूनिट कम हो रहा है, 15 यूनिट। और ये बराबर किसके, 60 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो, सॉरी 60 नहीं 16 के। तो 16 बटे क्या हो जाएगा, 15। लेकिन वास्तविक समय कितना था, 75। जब वास्तविक समय 75 था तो इसको यहाँ ले लो, 15 से 5 बार, तब भी तो 16 पंजे 80 मिनट ही आएगा। फिर आप ये कहने लगे कि सर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये 60 है, 12 कम कर दो 48, तो इधर 48 हो गया। और बट्टे बेटा क्या कर देंगे हम यहाँ से 60। लेकिन अब लफड़ा ये है कि ये 48 यूनिट के बराबर होगा तुम्हारा 80, ये वाला। जब 48 यूनिट बराबर 80 है तो 1 बराबर हो गया 80 बटे 48। लेकिन चाहिए कितने के, 60 के। लो जी गुणा 60 कर देंगे, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और 4 से कट गया 20 बार, तो 20 पंजे क्या हो गया 100। तो अगर 100 मिनट अब लग रहे हैं, पहले 80 लग रहे थे, तो कितने मिनट लेट पहुँचे आप, 20 मिनट। यही तरीका, कोई अनुपात मत बनाओ। अब चलो जी, ये तो बात रही पुरानी। अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड में लाए ही ना हम, तो एक मेथड और है। पहली डिस्टेंस जो पार की गई वो पार की गई 60 से, वही डिस्टेंस अब पार किससे की गई, 75 से, और ये बराबर हो गया 16 बटे 60 मिनट। सवाल वही है, कल वाले कंसेप्ट में ले आओ, हर सवाल उससे होगा। उसी दूरी को 60 से पार करें, उसी दूरी को 75 से पार करें, दोनों के बीच में समय का अंतर इतना है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 60-75 का एलसीएम 300 होता है। 60 का भाग जाएगा 5 बार, 5d होगा, ये 4d होगा, ये बराबर है 16 बटे कितना 60। इससे मैं 5 बार काट सकता हूँ, तो d कितने किलोमीटर आ गई जरा ये बताओ, 80 किलोमीटर। अब आपको पहला टाइम निकालना है और एक नया टाइम निकालना है, यही तो डिफरेंस है। तो अब एक बताओ, अगर इसी 80 किलोमीटर को मैं 60 से पार करूँगा तो यहाँ मिनट गुणा कर दूँ तो 80 मिनट का टाइम आ गया, और इसी 80 को मैं 48 से गुणा करूँगा तो फिर मिनट में ही निकाल लो सवाल। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, और 4 से कट गया 20 बार, तो 20 पंजे क्या हो गया 100 मिनट। तो कितने मिनट वो ज़्यादा ले रहा है बताओ जरा, 20 मिनट। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं किया मैंने बेटा, बस इस क्वेश्चन को केवल और केवल कंसेप्ट का ही जामा पहनाया। मैंने ये कहा कि आप उसी दूरी को 60 से पार कर रहे हैं जिसको आपने 75 से पार किया है, तो 16 मिनट का अंतर है। ये किलोमीटर पर आवर में, तो आपने घंटा ले लिया, समय का अंतर आवर में ही आना चाहिए। 60 और 75 का एलसीएम कितना आया, 300। 60 का भाग 5 बार, 75 का भाग 4 बार। मैंने कहा इस 60 से 5 बार काटो, 5 उधर चला जाएगा, 5d और 4d का डिफरेंस दिए, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 80 किलोमीटर। जब डिस्टेंस 80 किलोमीटर आ गई तो इसके बाद बेटा हमारे पास सवाल में क्या कहा जा रहा है, अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि 80/60 × 60 यानी मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो कितने मिनट आ गए 80। इसी 80 को 48 से पार करोगे, मिनट बनाओगे तो कितने मिनट आएगा बताओ जरा, कितना मिनट आएगा जरा बता दो, 100 मिनट। तो कितना डिफरेंस आ गया भाई, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी होती है, अगर आप डिस्टेंस ही निकालना चाहें, केवल डिस्टेंस निकालना चाहें, तो क्या थी, S1 गुणा S2 ब्रैकेट में T1 ± T2 और ओवर में S2 - S1 होता था। अब यहाँ एक बार 60 है, एक बार कितना है बेटा हमारे पास 75, दोनों का डिफरेंस कितना आया 15, और ये हो गया हमारा कितना 16 मिनट बटे कितना 60। तो 60 से 60 कट गया, 15 से 5 बार कट गया, 100 पंजे कितना आया 80, यानी डिस्टेंस 80 किलोमीटर आ गई। ये थर्ड टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। और जब 80 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई तो 60 से पार करने में उसे कितने मिनट लगेंगे, 80 मिनट, एक बार 48 से कर लो 100 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या बहुत ग्रेटेस्ट टीचर ने इनकी सिर्फ ट्रिक्स ही बताएंगे।
भाई सब कुछ कंसेप्ट में ही निहित है, बस आपकी दिल और तबीयत और आपका दिमाग कंसेप्ट पर होना चाहिए। कई बार हम पेपर में ट्रिक्स नहीं लगा पाते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि आप कंसेप्ट पर ही काम करिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर देख लो क्या होगा। नौकरी नहीं लगेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, यानी अच्छा विवाह नहीं होगा, समस्या वहीं आ जाएगी। हमको ही देख लो, हम तो खैर फिर भी बढ़िया हैं, फिर देख लेना। लो सवाल एक और आगे देखेंगे बेटा। एक ये क्वेश्चन है, आजकल ना थोड़ा परसेंटेज का ट्रेंड है भाई, तो हर एक चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ अच्छा खासा हो रहा है। इसमें मैंने थोड़ी बहुत बेसिक परसेंटेज उठाई हैं। आजकल बड़ी डिफ़िकल्ट क्रिटिकल टाइप की परसेंटेज भी आती हैं एग्ज़ाम में। ज़रा देखेंगे, यदि कार चालक कार की गति 60% बढ़ा दे तो वो गंतव्य स्थान पर 40 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गति 20% कम कर दे, अपनी का मतलब ये नहीं कि बैठा बैठा भी नाच रहा है उसमें, मतलब कार की गति। अगर हाँ यहाँ अगर किसी को दिक्कत आए तो यहाँ कार शब्द भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें आपत्ति है। यदि वह कार की गति की भी लिखना पड़ेगा, देख रहे हो ना कितनी आफत आ गई इसमें। यदि वह कार की गति 20% कम कर दे तो वह अब कितने समय में पहुंच जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने 60, 75, 60, 48 वाला कराया, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वेरी सिंपल। अब देखो क्या है, कंडीशन नंबर 1 के अनुसार पहली चाल और दूसरी चाल। 60% बढ़ा देने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पहले 100% चाल से चल रहा था तो अब वो चलेगा 160 से। ये उसकी क्या हो गई, स्पीड। अब हमें कौन और लेना है, टाइम। तो थोड़ा मस्ती के साथ 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160 लिख सकता हूँ। तो 8 अनुपात क्या लिख दें, 5। अब एक बात बताओ, वो इसी चाल से तो पहुँचा है, अरे इसी चाल से तो पहुँचा है, बोले हाँ जी। तो ये 5 जो बराबर है वो है बेटा कितने मिनट के, 40 मिनट के। यानी कि मैं इसे अब 8 गुना कर सकता हूँ, तो वास्तविक समय भी उसका 8 गुना होगा। तो सही टाइम उसके पहुँचने का कितना है, 64 मिनट। अब अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, बी वाली सिचुएशन में आप समझ लीजिएगा कि पहली सिचुएशन उसकी 100% है, लेकिन दूसरी वाली में वो क्या कह रहा है कि उसने अपनी गति 20% कम कर दी। तो उसकी गति कितनी हो गई, 80। तो आप 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 अनुपात 5 से करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये 4 तो उसका वास्तविक समय ही है, जो बराबर है कितने मिनट के, 64 मिनट के। बहुत सारे लोगों ने इसका रॉकेट साइंस बना दिया, बड़ी सिंपल सवाल था भाई, इतना क्यों हल्ला कर दिया। तो अब ये यूनिट कितने गुना हो रही है, 16 गुना। तो अब आप यहाँ से भी कर देंगे 16 गुना। तो अब वो कितनी देर में यात्रा तय करेगा, बोलो ना, 80 मिनट में। सवाल ख़त्म हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 पैटर्न पर लेकर चलना होता है। बस एक ही बात याद रखनी है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे आपको कि वस्तु के CP बराबर हैं, वस्तु के SP बराबर हैं। तो इसमें भी बेटा वही केस है कि दोनों ही स्थिति में वास्तविक चालों द्वारा लिया गया समय समान होगा। जब पहली यूनिट में वो 64 मिनट लेगा वास्तविक समय, तो अब भी वो 64 ही लेगा। लेकिन जब चाल वो 60% बढ़ाएगा तो लिया गया समय 40 मिनट होगा, और जब चाल वो 20% कम करेगा तो लिया गया समय 80 मिनट होगा। यानी कि यहाँ 5 बराबर 40 है तो 8 गुना बढ़ रहा है, तो 8 बटे 64 मिनट वास्तविक है। अगर यहाँ 5 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5। जो 4 है वो वास्तविक समय है, जो आज भी 64 मिनट ही होगा, क्योंकि चाल तो वही है वास्तविक। तो अब वो 16 गुना बढ़ा रहा है तो हमारा टाइम भी 16 गुना बढ़ेगा। तो 16 पंजे 80। अगर वो पूछे कि पहले उसने कितनी देर की बचत की थी, तो अल्टीमेटली वो 24 मिनट की बचत कर रहा था। अब पूछे कितनी देरी से पहुंचा, तो भाई अब आप देख रहे हो 16 मिनट की देरी से पहुंचा। बस इतना सा सवाल था, ठीक है ना। अगर वो पूछे कि वास्तविकता में उस आदमी ने अब कितनी देरी से पहुंचा, तो आप समझ रहे हैं ना कि 24 मिनट तो वो कम हो गए उसके, जो उसने बचत की थी। 16 मिनट और लग गए तो डेफिनेटली आ गया 40 मिनट का अंतर। एक सवाल और लेता हूं जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बन सकता है एग्जाम में, मुझे ऐसा लगता है। देखेंगे इसके बाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए देख लेते हैं जहाज़ कैसे कैसे उड़ रहे हैं। मौसम अधिक ख़राब होने के कारण एक हवाई जहाज़ ने उड़ान 30 मिनट देरी से भरी। भाई मौसम ख़राब है तो जहाज़ कैसे उड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तरह लिपट जाएगा ना। उसे अपनी चाल जिस कारण उसे अपनी चाल 27.27% 27.27% बढ़ानी पड़ी और वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। यदि मौसम सही होता और वह अपनी वास्तविक चाल से उड़ता तो यात्रा कितने समय में तय हो जाती? देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल है और कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि आप मेरी से प्रीवियस वीडियो को ठीक से देखो, सारे सॉल्यूशन उसी में, बस उसके आधार पर मैं आज आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कुछ खास नहीं है। सबसे पहले ये तय करना होगा कि उसकी पहली चाल क्या है। बात समझ रहे हैं ना? पहले ये तय करना होगा स्पीड इनटू टाइम। जैसा कि मैंने बेटा अपनी वीडियो में बताया भी है कि आजकल ना परसेंटेज थोड़ी क्रिटिकल आ जाती है। तो ये 27.27% या कुछ गणितज्ञ मुझ पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकते हैं, तो 27.27%। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है आप कहीं ना कहीं देख लेंगे, 27.27%, दोनों ही 3 का गुणज है। ये 9 टाइम कट जाएगा, ये 0.09 टाइम कटेगा, जो इक्वलेंट होती है 1/11 के। किसके बराबर होती है? 1/11 के। इसे परसेंटेज में बताएंगे हम कभी आगे। अब मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि उसकी वास्तविक चाल तो 11 थी, तो 11 में उसने कितनी बढ़ा दी? 1, तो चाल कितनी हो गई? 12। तो पहले वो 12 समय लेता था तो अब 11 समय ले रहा है। भाई वो जल्दी पहुंच गया तो टाइम कम ले रहा है। अब आप ये दिमाग लगाएंगे कि 30 मिनट तो उसने वो कवर किया जो लेट हुआ था, और बच्चे वो डेफिनेटली कितनी देर पहले और पहुंच गया? 15 मिनट पहले। इसका मतलब है उसकी उस चाल ने 45 मिनट को कवर कर लिया। 30 मिनट जो लेट था वो भी कवर हुआ और 15 मिनट जो अर्ली पहुंचा वो भी कवर हुआ। तो यहाँ अब 1 यूनिट का जो अंतर आएगा निकल कर, जो सेविंग है, वो 45 मिनट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहे हैं कि मौसम सही होता और वो वास्तविक चाल से चलता। जब वास्तविक चाल से चलता तो वास्तविक समय कितना होता? 12 मिनट। तो आप यही तो निकाल के दे रहे हैं कि सही समय क्या है आदमी का, तो 12 × 45 मिनट कह रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। तो आप इसे 60 का भाग दे करके क्या कर सकते हैं? घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 से भाग देंगे 5 बार, 5 से कट जाएगा 9 बार। तो उस आदमी यानी उस जहाज़ के पहुँचने का सही समय कितने घंटे है बेटा? 9 घंटे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सवाल अच्छा है, बहुत शानदार है। धीरे धीरे चलना है, बहुत हमें नहीं उड़ना है, नहीं तो जहाज़ की तरह कहीं गिर जाएंगे और लोग हमारे अवशेषों को फिर उठाएंगे, ठीक है ना। एक दिन हम अखबार में छापे जाएंगे, उस पर लोग जलेबी रखेंगे और हमें चाट कर चले जाएंगे। यही हमारी ज़िंदगी का सत्य से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सवालों पर बहुत ध्यान से और गहराई से ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, एक और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा, आज की इस वीडियो का ये लगभग लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। हमें समझना होगा कि किस क्वेश्चन के साथ है। अब आप बहुत सारी वीडियो देखना तरस जाओगे। ये क्वेश्चन CPO सन 2013 का है और मज़ेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन मुझे उठाने में बिल्कुल भी भारी नहीं लगा, ओरिजिनल सवाल था। क्वेश्चन कराएगा एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, वह प्रत्येक 24 मिनट बाद अपनी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है, तो बताएं 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। तो एक चीज़ तो हमें समझनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि उसने कई तरह की दूरियां तय कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी को वो कैसे तय कर रहा है? D1 दूरी में, उसके बाद D2 दूरी में, उसके बाद D3 दूरी में, उसके बाद D4 दूरी में और प्लस ... और वो ऐसी डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको हटा दो जरा, CPO का है, सवाल तो समझ में आई है। यानी कि वो ऐसी दूरियों का एक समूह बना रहा है और इन सभी को अगर जोड़ दूं तो ये बना रहा है। अभी क्या बना रहा है जरा देख लो एक बार। वो कह रहा है कि जब D1 दूरी तय करेगा तो उसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन 24 मिनट तक चलेगा। बटे भाग दे दूं 60 का, तो ज़रा मुझे बताइए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60
और 5 से घट गया बेटा कितने बार, 18 बार, 18 दूनी 36। अब मैं एक खंड बना दे रहा हूँ यहाँ 36 किलोमीटर। जब D2 दूरी तय करेगा तो उसकी चाल 85 होगी इंटू 24 होगा और नीचे क्या होगा 60। या आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि 24/60 यानी कि 2/5 दूरी तय करेगा वो, 2/5 घंटे। तो जो भी चाल है उसका भी 2/5 हो जाएगा। जब मैं इसे 2/5 लिख दूंगा तो 5 से भाग दूंगा 17 बार और 17 दूनी हो जाएगा 34। तो मेरे बच्चे यहाँ कितनी तय कर रहा है 34। एक और निकाल लेते हैं। जब 80 से तय करेगा तो 24/60 यानी कि 2/5, तो ये कट गया 16 बार और 16 दूनी 32। तो मेरे बच्चे आप एक चीज़ समझ में आ गई कि फिर 30 पार करेगा, फिर 28 करेगा और डॉट डॉट डॉट। तो एक सेट हो गया हमारे पास में, और ये सब दूरियां जो होंगी वो कितने किलोमीटर के बराबर होंगी 160। तो कहीं न कहीं ये टोटल की टोटल डिस्टेंस हमें किस में दिखाई दे रही है, AP में। और AP कहती है कि SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है बेटा 2a + n-1 और इनटू क्या हो गया D। यही क्वेश्चन है, बात फाइनल है। अब जब इस फॉर्मेट में आप चीज़ों को रखेंगे तो 160 किलोमीटर रखेंगे, n/2 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ऐसे खंड कितने बन रहे हैं। भाई यही तो है, अगर आप जोड़ सकते हो तो जोड़ लो। अगर कहीं ऐसा हो कि ऐसा ही सेटलमेंट बन के आ रहा हो, तो जैसे 36 और 30 हमारा कितना हो रहा है, 36 30 हो गया 70, 70 और 32 102, 102 और ये हो गया 30 132 और 28 कितना हो गया 160। लो जी, ये तो काम यहीं से सेट हो गया। तो आप समझ 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, 24 पंजे 120, यानी अल्टीमेटली 2 घंटे लग गए। अरे ये तो बहुत तुक्का सेट हो गया। लेकिन अगर मैं इस केस में जाऊँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार n की वैल्यू कितनी आई। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लगा दूंगा। पहले इतना समझ लो, मैं इसे थोड़ा सा दोबारा प्रारूप लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा 1-2 चीज़ कम करूँगा। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। मैंने कहा बच्चे कि 160 किलोमीटर की दूरी को वो कैसे तय करेगा कि पहली चाल में D1 दूरी तय होगी, दूसरी चाल में D2 तय होगी, तीसरी चाल में D3 तय होगी, फिर D4 तय होगी और डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमारी कुछ डिस्टेंसें चलती रहेंगी। हमने कहा कि ये जो हमारा ग्रुप बनकर आ रहा है, ये ग्रुप कैसा बनेगा, तो हमने 90, फिर 85, फिर उसके बाद 80 डॉट 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 निकाला। तो हमें पता चला कि हमारी जो दूरियों का खंड आया है वो ऐसा आया है। बात फाइनल है। तो बेटा ये 160 है। तो मैंने कहा कि ये SN का फॉर्मूला बताना चाह रहा है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D, यही फॉर्मूला बताना चाह रहा है। अब 36 में 34 यहाँ, तो अल्टीमेट आप जानते हो AP के बारे में ना, औसत में बहुत सारा AP के क्वेश्चन कराए हैं कि अब यहाँ SN की वैल्यू 160 है। ये 2 को इधर ही ले लूँ मैं, तो बराबर n ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 36 होगा, क्योंकि A का मान यही होगा, प्लस n की वैल्यू नहीं पता -1, लेकिन D की वैल्यू -2 होगी। पूछो क्यों? क्योंकि 2 कम हो रहा है। देख लो ना, 36 से 34 हो रहा है। जब बच्चे हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस ब्रैकेट को एक बार और 36 दूनी 72 प्लस 2n या -2n, बोलो जरा, -2n और प्लस का हो जाएगा 2, n बाहर है तो 2 और ये कितने हो गए 74, n का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये वैल्यू हो गई 160 गुणा 2 बराबर 74n और -2n²। 2 से भाग दे दो सब में, तो 160 बराबर 37 के n और माइनस का हो गया n²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आओ, n² माइनस के 37n प्लस का हो गया 160 और ये बराबर हो गया 0। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वैल्यू बहुत बड़ी होती तो क्या करते। अब हमें 2 खंड ऐसे लेने हैं कि जिनका गुणा करूँ तो आ जाए 160 और जोड़ू घटाऊँ तो कितना आ जाए 37। जोड़ घटाने पर माइनस रहे और गुणा करने पर 60, तो मुझे लग रहा है 32 पंजे होते हैं ऐसे। अरे 32 5 होता है ना। अगर मैं देख लूँगा यहाँ से
तो आप यही तो कह रहे हैं सर 32 पंजे 160 होते हैं और 32 5 माइनस के 37 हो गए। तो एक x की वैल्यू तो आएगी 5, यानी जो n निकाल रहे हैं हम, और एक n की वैल्यू आएगी बेटा कितनी हमारी 32। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 32 टर्मों का योग 160 आएगा, नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने कहा सर ये वैल्यू सिद्ध हो सकती है। जब ये वैल्यू सिद्ध हो ही सकती है तो n यानी 5 बार ऐसा हुआ और एक बार में 24 मिनट लेता है, तो 5 बार में कितने मिनट 120, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ 2 घंटे। आप कहेंगे सर छोटा सा क्वेश्चन था, आपने जलेबी बना दी। मैं जलेबी इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 160 किलोमीटर के बजाय यहाँ 2400 किलोमीटर होता तो दांत निकल जाते। फिर उस केस में हमें यही काम करना पड़ता कि हमें वैल्यू आनी चाहिए थी। हम नहीं जानते क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते थे किसी भी कॉस्ट पर, इसलिए हमसे AP आनी चाहिए। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इस चीज़ को समझ लेना, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये पहली डिस्टेंस निकालने का तरीका है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। और ये सही बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। मैं 2 दिन का टीचर नहीं हूँ, वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है। मैंने कहा पहली स्पीड 90 किलोमीटर, दूसरी स्पीड 85, तीसरी 80, फिर 75, फिर 70 ... इफ़ डिस्टेंस वर 2400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर एंड फर्दर कुछ और होती तो प्रॉब्लम आती ना। इसलिए क्वेश्चन में AP को समझो। हालांकि ये बात सही थी कि इसमें 28 जोड़ने से ही इन पदों का योग डेफिनेटली कितना हो रहा था 160। ये 1 2 3 4 5, और जब 5 बार में 24 मिनट लोगे तो कितने मिनट आ जाएगा 120। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, सवाल हो गया था, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस ज़्यादा होती तो क्या करते। और एक चीज़ समझ लो बेटा, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती उसे मैथ कौन सिखाएगा। अब मैं 9th की क्लास तो ले नहीं रहा हूँ, 9th पढ़ना तो मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो, 9th पढ़ो, दोबारा से बताएंगे क्या होता है। चलो नाराज़ नहीं होते, मोहब्बत में आ जाओ। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो बहुत एंजॉय की होगी, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ जिससे कि सभी लोग समझ पाएँ, और जो टीचर बनने की ओर अग्रसर हैं वो हमारे आने वाले समय में अच्छे टीचर सिद्ध हों, ताकि वो अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। भारत को इसकी सख्त ज़रूरत होगी, और कोरोना के बाद पता नहीं क्या होगा, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ठीक है ना, तो मज़े लेते रहिए, जिंदा रहिए, जिंदाबाद। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ दिन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।